हाय फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग प्रोनाउन और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर लाइट का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी घर पे शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उस ढंग का सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से ये असुविधाएं हो रही है। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। लेकिन जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में पहुंचूंगा तो वहां पर से मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी कंप्लीट ग्रामर की कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सोर्स के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूं। मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं ये गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर एजुकेशन मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जो गलतियां हो रही है उसे क्षमा करेंगे। कहने का मतलब जो समस्याएं हो रही है उसके लिए आप क्षमा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है सर? एडजेक्टिव। मेरे भाई, एडजेक्टिव 3 शब्दों से जुड़ के बना है। एड प्लस जेक्ट प्लस ई। एडजेक्टिव कितने शब्दों से जुड़ के बना है? 3 शब्दों से। पहला क्या है? एड, दूसरा है जेक्ट और तीसरा है ई। मेरे भाई, एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जेक्ट का मतलब होता है मिलना या मिलाना। जैसे आप बोलते होंगे इंजेक्शन, अंदर जाकर मिलने वाला, है कि नहीं? तो जेक्ट का मतलब मिलना या मिलाना। और इव का मतलब मैंने आपको बता रखा है वाला। कहने का मतलब ऐड का मतलब जोड़ना, जेक्ट का मतलब मिलना या मिलाना और इव का मतलब वाला। यानी एडजेक्टिव का रियल मीनिंग क्या निकला? जोड़ने मिलाने वाला। जोड़ने मिलाने वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर किसमें जोड़ेगा या किसमें मिलाएगा। तो मेरी बातों को आप गौर से समझेंगे। वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में, वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ भी जोड़े या कुछ भी मिलाए। नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ भी जोड़े या कुछ भी मिलाए, उसी वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है कि नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में, नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करने के लिए जोड़े गए शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जिन शब्दों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करने के लिए किया जाए उसी को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। मेरे भाई, आपने तो ये डेफिनेशन सुन लिया, लेकिन आपको अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा। हालांकि आप इंग्लिश में भी डेफिनेशन पढ़ते होंगे कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। कहने का मतलब एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए लाया गया वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं हो पाता है कि एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला? एक नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करने के लिए लाए गए वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है? मान लिया जब मैं लिखूं बॉय, मैंने क्या लिखा? बॉय। अब एक बात बताइए, बॉय क्या है सर? नाउन। क्या इस नाउन के अर्थ में वृद्धि करने के लिए कोई शब्द आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब यहां कोई एडजेक्टिव नहीं है। अब मैं इसी बॉय के पहले लिख दूं टॉल बॉय। मैंने क्या लिख दिया? टॉल बॉय। अब एक बात बताइए, यहां जो टॉल वर्ड है वो आप किसके लिए लाए सर? बॉय के लिए। और बॉय क्या है सर? नाउन। तो अभी मैंने बोला कि एक नाउन के लिए लिखे जाने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो बोलो ये टॉल क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। बोलो टॉल क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? आइए इसे हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसे आप थोड़ी गौर से समझेंगे, थोड़ा गौर फरमाइए मेरे बातों पे। नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को, नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को ही हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। वो शब्द जो नाउन के पहले आए, वो शब्द जो नाउन के पहले आए उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो आप बोलेंगे सर प्रोनाउन को भी तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। मेरे भाई आप वेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी क्या बोला कि नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, मान लिया जब मैं बोलूं स्मार्ट बॉय, मैं क्या बोल रहा हूं? स्मार्ट बॉय।
तो आपको मैंने नाउन पढ़ा रखा है, बता दो स्मार्ट बॉय में नाउन क्या है सर? बॉय। तो बॉय नाउन है। अभी मैंने क्या बोला? नाउन के पहले लिखे गए वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो बोलो ये बॉय, तो ये स्मार्ट क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं बोलूं टॉल गर्ल, मैं क्या लिख रहा हूं? टॉल गर्ल। तो बोलो सर यहाँ पे गर्ल क्या है? नाउन। तो नाउन के पहले जो वर्ड आएगा वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो बोलो ये टॉल क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? जैसे और भी कुछ एग्जांपल को आप देखिए। मान लिया जब मैं कहूं रेड पेन, मैं क्या कह रहा हूं? रेड पेन। तो बोलो सर पेन क्या है? नाउन। तो रेड क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अभी ये मत बोलना कि सर ये कौन से एडजेक्टिव है, मैं बताऊंगा आगे कि कब वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बनेगा, कब वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बनेगा, कब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा, कब वो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा, वो सब बताऊंगा। अभी आपको मैंने क्या बोला? नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेन, तो पेन क्या है सर? नाउन। तो नाउन के पहले क्या आया? रेड। तो रेड क्या बनेगा? एडजेक्टिव। जैसे और भी एग्जांपल को देखिए। मान लिया जब मैं बोलूं ऑनेस्ट मैन, मैंने क्या बोला? ऑनेस्ट मैन। तो बोलो बाबू यहाँ पे मैन क्या है सर? नाउन। नाउन के पहले क्या आया? ऑनेस्ट। तो बोलो ये ऑनेस्ट क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बातें? जैसे और एग्जांपल देखिए। मान लिया जब मैं लिखूं ब्यूटीफुल गर्ल, मैं क्या लिख रहा हूं? ब्यूटीफुल गर्ल। तो बोलो सर यहाँ पे गर्ल क्या बनेगा? नाउन। तो बोलो ब्यूटीफुल क्या बनेगा? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले आया तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बातें? जैसे और भी देखिए। हालांकि यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये टॉल, स्मार्ट जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वही एडजेक्टिव होते हैं। नहीं मेरे भाई, बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, उसके प्रकार अलग होते चले जाते हैं। जैसे आप देखिए मैं लिखूं वन पेन, तो बोलो ये पेन क्या बनेगा सर? नाउन। नाउन के पहले क्या आया? वन। तो ये वन भी एडजेक्टिव है, जिसे हम लोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूं मेनी बॉयज, मैं क्या बोल रहा हूं? मेनी बॉयज। तो बोलो बॉयज क्या है सर? नाउन। नाउन के पहले क्या आया? मेनी। तो ये मेनी क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? जैसे और देखिए। मान लिया जब मैं लिखूं ऑल गर्ल्स, मैं क्या लिख रहा हूं? ऑल गर्ल्स। तो बोलो सर यहाँ पे गर्ल क्या है? नाउन। तो ये गर्ल के पहले क्या आया? ऑल। तो ये ऑल क्या बनेगा? एडजेक्टिव। ये कौन से एडजेक्टिव है मैं बाद में बताऊंगा। जैसे और भी देखिए। मान लिया जब मैं लिखूं ए बॉय, मैं क्या लिख रहा हूं? ए बॉय। तो बोलो सर यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन। तो ये ए क्या है? तो बच्चे बोलते हैं आर्टिकल। सर वो आर्टिकल तो है, लेकिन यहां पे वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। कहने का मतलब नाउन के पहले आया तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं एन एप्पल, एन एप्पल, तो बोलो एप्पल क्या है? नाउन। तो ये एन भी क्या बनेगा? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं द बॉय, क्या बोल रहा हूं? द बॉय। तो बोलो बॉय क्या बनेगा सर? नाउन। तो द क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन चलेगा कि सर आप ए एन द आर्टिकल होता है और आप इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं। मेरे भाई, जिसको आप आर्टिकल बोलते हैं वो एक तरीके का एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कहने का मतलब अगर मैं आर्टिकल का डिफिनेशन बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। Article is itself a kind of adjective which comes before a noun to make it definite or indefinite. कहने का मतलब आर्टिकल भी एक तरीके का एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, इस नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव होता है जिसका प्रयोग नाउन के पहले उसे निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आई बात? तो मेरे भाई, मैंने अभी क्या लॉजिक दिया कि नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल के लिए हैंडसम बॉय, तो बोलो बॉय क्या है सर? नाउन। तो हैंडसम क्या बनेगा? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं लॉन्ग रोड, तो रोड क्या है सर? नाउन। तो लॉन्ग क्या बनेगा? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं ब्लैक टी शर्ट, तो बोलो टी शर्ट क्या है सर? नाउन। तो ब्लैक क्या बनेगा? एडजेक्टिव।
समझ में आ रही है? मान लिया जब मैं बोलूं बिग रूम, तो रूम क्या है सर? नाउन, तो बिग क्या बनेगा? एडजेक्टिव। मेरे समझ से नाउन से संबंधित एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो नाउन के बारे में तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। मेरे भाई मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, यदि आप कॉम्प्लीमेंट की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट वाली वीडियो को देखें, तो फिर यहाँ पे आप एडजेक्टिव वाली वीडियो को देखेंगे, ठीक है? तब समझ में आएगा। जैसे मान लिया जब मैं बोलूं आई एम टॉल, आई एम टॉल, तो मेरे भाई मैंने आपको ब्रेक करने के लिए सिखाया था। मैंने क्या बताया था कि बी की फॉर्म अकेला आए तो क्या बनेगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब तो क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद जो आए उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं? अब बताओ, अब मैंने क्या बताया था कि ऐसी कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, तो वर्ब तो आ गया। और वहीं पे बताया था कि ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। कहने का मतलब बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के सेंटेंस को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाई ये क्या हो गया? वर्ब। तो बोलो आई क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब एक बात बता दो सर, आई नाउन है या प्रोनाउन है? तो आप बोलेंगे सर आई प्रोनाउन है, मैंने आपको पढ़ाया है। अब यहां पे गौर से समझेंगे, प्रोनाउन में एडजेक्टिव तभी आएगा जब वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। प्रोनाउन को एडजेक्टिव तभी क्वालिफाई करेगा जबकि वो एडजेक्टिव किस रूप में आएगा? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो कॉम्प्लीमेंट को पहले जानना जरूरी है, इसलिए आप कॉम्प्लीमेंट वाले वीडियो को जरूर देखें। आज मैं उसको फुल एक्सप्लेन करता हूं और मैं और सारा एग्जांपल लिखता हूं। मान लिया जब मैं लिखूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ब्रेक कर दीजिए सर, बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। अब चलिए यहां पे बताइए आई क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलूं इट इज आई। आप लोग कभी कभी ट्रांसलेशन ऐसा बनाते होंगे, मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, तो मैं ही तो हूं इट इज आई, तुम ही तो हो इट इज यू, है कि नहीं? चलिए ब्रेक कीजिए, बी की फॉर्म अकेला है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो बोलो यहां इट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब जो कॉम्प्लीमेंट बना है उस पर ध्यान देना है। बोलो यहां कॉम्प्लीमेंट क्या बना है सर? टॉल। यहां कॉम्प्लीमेंट कौन बना है? टीचर। और यहां कॉम्प्लीमेंट कौन बना है? आई। अब यहां सोचने वाली बात है कि आपने जो कॉम्प्लीमेंट देखा है, मेरे भाई किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार कितने को है? दो को है। मैंने आपको पढ़ाया है सब्जेक्ट बनने का अधिकार कितने को है? दो को है, वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट बनने का अधिकार पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन को है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने को है? दो को है, वो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन कॉम्प्लीमेंट बनने का अधिकार तीन को है। कितने को है? तीन को है। वो है नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज बनेगा, वो या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। अब आप यहां पे समझेंगे आप यहां पे बताएं टीचर, कॉम्प्लीमेंट बना है तो टीचर क्या है सर? नाउन है कि नहीं? टीचर क्या है? नाउन है। अब यहां पे देखो तो कॉम्प्लीमेंट क्या बना है? आई। आई किसी का नाम है क्या? नहीं, इसका मतलब आई नाउन नहीं है। आई क्या है सर? प्रोनाउन। मैंने आपको पढ़ाया है आई क्या है? प्रोनाउन। और अब यहां पे देखते हैं टॉल। क्या टॉल किसी का नाम है क्या? तो टॉल नाउन नहीं होगा ना। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले में आने वाला वर्ड है। तो जब नाउन आया ही नहीं तो उसके बदले में आने वाला वर्ड आएगा क्या? नहीं। यानी नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं। इसका मतलब टॉल यहां पे क्या है? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? तो मैंने अभी क्या लॉजिक दिया कि जब नाउन के साथ एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा।
लेकिन जब प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा तो वो सदैव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। जैसे, और इसे आप समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए मैंने लिखा राम इज ए बॉय। समझने की आप कोशिश करेंगे। मैंने लिखा राम इज टॉल, और मैं लिखता हूं राम इज ए टॉल बॉय। मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट को आप अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाने वाले नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाने वाले नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा कहना क्या है कि कॉम्प्लीमेंट तीन बन सकता है, वो या तो नाउन है, या तो प्रोनाउन है, या तो एडजेक्टिव है। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से यानी कि सिस्टम वाइज से, अगर नाउन है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट बनेगा, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और प्रोनाउन नहीं है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा। समझ में आई बात? जैसे यहां देखिएगा राम इज अ बॉय, तो बोलिए तो इस बी की फॉर्म अकेला है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब के बाद कोई नाउन आया है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर आया है। क्या आया है? बॉय। तो बॉय क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? अब नीचे वाले को देखो, तो ये राम क्या बन जाएगा सर? सब्जेक्ट। बी की फॉर्म अकेला आया मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बनने का अधिकार कितने को है? तीन को है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। अगर नाउन आया है तो नाउन को कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन को बनाएंगे, और प्रोनाउन भी नहीं है तो एडजेक्टिव को बनाएंगे। जरा देखिए तो इज के बाद कोई नाउन आया है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर। टॉल किसी का नाम है क्या? टॉल मतलब लंबा, लंबा किसी का नाम है क्या? नहीं। इसका मतलब ये नाउन नहीं है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट तो ये बना है, लेकिन ये नाउन है कि प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है? तो ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो बोलो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? अब नीचे वाले सेंटेंस को देखिए। बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाने वाले नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक में कोई नाउन आया है? तो आप बोलेंगे हाँ सर आया है। क्या आया है? बॉय। तो बॉय क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन रियलिटी में बॉय है क्या? नाउन है। अभी मैंने क्या बोला कि नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो बोलो कैसा बॉय? टॉल बॉय। तो बोलो ये टॉल क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? तो ये राम क्या बनेगा? सब्जेक्ट, और यहां भी राम क्या बनेगा? सब्जेक्ट। मैं फाइनली एक ही बात कहना चाहता हूं, एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में दो तरीके से किया जाता है। या तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, या तो एडजेक्टिव अकेले आने पर वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, जैसा कि यहां है। जैसे मैं बोलूं यू आर फैट, मैं बोल रहा हूं यू आर फैट, समझिएगा आप यहां पे यू आर फैट। फिर वही बात बोलो, बी की फॉर्म अकेला है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट तो बना है, यानी कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज बनेगा, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। फैट मतलब क्या होता है सर? मोटा। क्या मोटा किसी का नाम है? नहीं है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो प्रोनाउन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में आने वाले शब्द हैं। तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन भी नहीं, तो बोलो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। यानी फैट यहां पे क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, यू आर ए फैट बॉय, यू आर ए फैट बॉय। तो फिर वही बात, बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे गए नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर नाउन आए तो नाउन को कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे,
नाउन ना आए तो प्रोनाउन को बनाएंगे, प्रोनाउन भी ना आए तो एडजेक्टिव को बनाएंगे। तो बोलो नाउन आया है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर आया है। तो बॉय क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट। रियलिटी में क्या है? नाउन। अब बता दो कैसा बॉय? तो आप बोलेंगे फैट बॉय। अभी तो मैंने बोला नाउन के लिए लाए गए वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो बोलो ये फैट क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो यू क्या बन जाएगा सर? सब्जेक्ट। समझ में आई बात? कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में दो तरीके से किया जाता है। या तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होगा, अगर एडजेक्टिव अकेला आएगा और वहां पे प्रोनाउन की चर्चा हो रही होगी तो वो केवल कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। समझ में आई बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी मैंने क्या क्या लॉजिक दिया? पहला लॉजिक मैंने क्या बोला कि नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। अगर कोई एडजेक्टिव प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो किसके रूप में आएगा? कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। दो लॉजिक मैंने अभी दिया। हालांकि कभी कभी एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है, तब उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं आई सॉ हिम रनिंग, आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। आप ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। सॉ क्या है सर? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। किसे देखा? हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, यहां जो रनिंग जो वर्ड है वो किसके लिए लाए? आई के लिए, सॉ के लिए या हिम के लिए? हिम के लिए लाए, यानी ऑब्जेक्ट के लिए लाए। तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई जो वर्ड करता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बोलेंगे सर आपने तो बताया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट कोई भी हो, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज बनेगा, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। तो सर क्या ये नाउन है? नाउन नहीं है। क्या ये प्रोनाउन है? नहीं है। ये रियलिटी में है क्या सर? ये रियलिटी में है एडजेक्टिव। बोलो क्या है? एडजेक्टिव। खैर अभी आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो जब मैं आगे आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगा तो मैं वहां पे डिटेल से चर्चा करूंगा कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और किस किस स्थिति में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाए जाते हैं। ठीक है, अभी आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। मैं इतना ही अभी आपको समझाया कि एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस में तीन तरीके से होगा। पहला, नाउन के पहले आए तो एडजेक्टिव होगा, अगर एडजेक्टिव अकेला आए और वो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो सदैव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। और अभी आखिरी बार मैंने क्या बताया कि कभी कभी एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में यानी नाउन या प्रोनाउन के बाद भी हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे आप ज्यादा विचार नहीं करेंगे क्योंकि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं। आपको इन दोनों बातों पर ध्यान देना है कि एडजेक्टिव का प्रयोग जनरली नाउन के पहले होता है। दूसरी बात, अगर वो प्रोनाउन को क्वालिफाई करने आएगा तो एडजेक्टिव सदैव कॉम्प्लीमेंट की स्थिति में आएगा। आइए इन दोनों का मैं फिर से एक एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। मान लिया जब मैं बोलूं बिग रूम, मैं क्या बोल रहा हूं? बिग रूम। या फिर मैं बोलूं ब्लैक हेयर, दोनों को आप देखिए। बोलो यहाँ पे रूम क्या है सर? नाउन। तो नाउन के पहले आया बिग तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। यहाँ पे बोलिए सर हेयर क्या है? नाउन। तो ब्लैक क्या बनेगा सर? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में आया क्योंकि नाउन के पहले आया। अब मैं बोलूं सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। आप ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। मैं बार बार बोल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी एडजेक्टिव आ सकता है, चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, लेकिन जब वो प्रोनाउन के रूप में आएगा तो सदैव वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आएगा। जैसे कि यहां देखिए, मैं बोलूं आई एम टॉल। चलिए दोनों सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। सीता क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट। आप यहां भी ब्रेक कीजिए। बी की फॉर्म अकेला आए मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट।
आई क्या बनेगा सर? सब्जेक्ट। अब आपको देखना है यहां जो कॉम्प्लीमेंट बना है, क्या ये दोनों नाउन है? क्या ब्यूटीफुल या टॉल किसी का नाम है? नहीं है, यानी नाउन नहीं। नाउन नहीं है तो प्रोनाउन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग नाउन के बदले में होता है। तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं, तो बोलो यहाँ पे क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो अभी मैंने बोला था कि एडजेक्टिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, या तो वो नाउन के पहले आएगा। क्लियर है? आइए अब हम लोग आगे की चीजों को समझते हैं। मेरे भाई एडजेक्टिव को टोटल 8 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? 8 पार्ट्स में, 8 भाग में। 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर। उनके नाम को याद करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। पिंकवर्ड, पदक। मैं खुद से ऐसे ही बना दिया हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। पिंकवर्ड, पदक, आप याद करेंगे पिंकवर्ड, पदक। एडजेक्टिव के पार्ट्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पी से है प्रॉपर एडजेक्टिव। पी से क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। आई से है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एन से है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसी किसी किताबों में इसका नाम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी लिखा रह सकता है, ठीक है। क्यू से है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसी किसी में इसका नाम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, एक ही बात है। डी से है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। आगे और देखते हैं। पी से है पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। डी से है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और आखिरी क्यू से है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थोड़ा यहां ध्यान देंगे, यहां क्वांटिटी है, यहां क्वालिटी है। इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर से सारे का नाम मेंशन कर देता हूं। यूजेज के आधार पर एडजेक्टिव को 8 भागों में बांटा गया है। हालांकि किसी किसी किताबों में 9 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 10 भी लिखा रहता है, लेकिन मैं उसकी चर्चा इन्हीं 8 में कर दूंगा कि वहां क्यों डिवाइड किया गया है। आप समझेंगे एडजेक्टिव को कितने भाग में बांटा गया? 8 भाग में। याद करने के लिए मैंने लॉजिक क्या दिया? पिंकवर्ड, पदक। पिंकवर्ड का स्पेलिंग क्या है? PINQD और पदक का PDQ। पी से क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। आई से क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एन से क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्यू से क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डी से क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पी से क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। डी से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और क्यू से क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हालांकि आप यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।